ब्लैक मैजिक, काला जादू। ये सिर्फ एक ऐसा इल्म है जैसे दूसरे उलूम होते हैं, और जादू का होना हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भी बताया गया है। लेकिन ये एक नेगेटिव जादू है जिसको लोगों को तकलीफ देने के लिए या अपने नाजायज मकासद पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काला जादू की इब्तिदा की बात हो तो वो हजरत आदम के साथ ही हो गई थी, जब शैतान को वो सब इख्तियारात मिले थे। ब्लैक मैजिक का एक ताल्लुक हिंदू मजहब से भी बताया जाता है, जो काली माता के साथ मुंसलिक किया जाता है। अब बात आती है ब्लैक मैजिक की हकीकत की। तो ब्लैक मैजिक को करने के लिए कुरान की बेहुरमती की जाती है और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, नाउजुबिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि इन कामों में ऐसी जगहों का इंतखाब किया जाता है जहां इंसान का जाना भी आमतौर पर मुमकिन नहीं समझा जाता, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनका जिक्र भी लोग खुलकर नहीं करते। इन कामों में कुरान के किसी सफ़े को पढ़कर पाँव के नीचे रखकर अमल किया जाता है, और वो भी ऐसी जगहों पर जैसे बाथरूम या गंदी जगह। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कोई इतना आगे जा सकता है, या ये सब खौफ का फैलाया हुआ सच है? औरतों की माहवारी का खून या ऐसा कपड़ा जिस पर खून लगा हो, इससे भी ये अमल किए जाते हैं। चिल्ला भी काटे जाते हैं, और कहा जाता है कि इस दौरान इंसान खुद को दुनिया से अलग कर लेता है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में दाखिल हो चुका हो। और बहुत से लोग कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों के साथ बदफेली और बेहुरमती जैसे गंदे काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे मकामात पर अजीब सी खामोशी भी खौफनाक लगने लगती है। यहाँ तक कि इंसानी हड्डियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। जो लोग चिल्ला काटते हैं वो कब्रिस्तानों में जाकर ऐसे अमाल करते हैं जिनका जिक्र भी शर्मनाक है। और सबसे अजीब बात, इन कहानियों में हर बार एक ही बात सामने आती है, कोई अकेला नहीं होता। अब एक वाकया तकरीबन 15 साल पुराना है। एक बस्ती में एक आमिल ने एक नौज़ायदा बच्चे को ज़िबा करवा दिया था, ये कहकर कि इस पर कोई काला साया है। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक इस रात माहौल बहुत मुख्तलिफ था, जैसे कुछ नज़र न आने वाली चीज़ें वहाँ मौजूद हों। बाद में वो शख्स गिरफ्तार भी हो गया था। इसी तरह कराची के एक कब्रिस्तान में एक औरत को ब्लैक मैजिक करने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, और उसके पास एक 5 माह का मुर्दा बच्चा भी बरामद हुआ था, जिसको वो दफनाने जा रही थी। ये खबरें बहुत अरसे तक न्यूज़ में भी चलती रहीं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ सका कि इस रात असल में हुआ क्या था। इसी तरह बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसे लोग मौजूद हैं जो ब्लैक मैजिक के ज़रिए किसी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर देते हैं, किसी के कारोबार पर बंदिश लगा देते हैं, और किसी को गुर्बत और तबाही में मुब्तला कर देते हैं। और क्या वाकई इन कामों के लिए इंसानी कुर्बानी दी जाती है, और क्या वाकई बच्चे और इंसान इसका शिकार बनते हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक वाज़ेह नहीं हो सके, और लोग आज भी इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कुछ चीज़ें सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। तो क्या ब्लैक मैजिक वाकई होता है, या सिर्फ एक ऐसा खौफ है जिसने हकीकत का रूप धार लिया है? और अगर ये सिर्फ खौफ है तो फिर ये खौफ आज तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं।